हेलो साथियों, हाँ मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आपको दिखाऊं, एक लड़की की विदाई हो रही है, शादी हो रही है। एक पिता अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दे देता है। मैं आप लोग को दिखाऊं, गाड़ी पर फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, पंखा है, ढेर सारे बर्तन हैं और टंकर है। तमाम बर्तन, तमाम गिफ्ट लगे हुए हैं। दो गाड़ियों पर लद रहे हैं सामान और इधर कार आ गए हैं दुल्हन को ले जाने के लिए। उधर से मैं दिखाऊं, तमाम हंडा बर्तन सब रखे हुए हैं। और ये पिता अपनी बेटी को विदाई में, एक माँ बाप, एक परिवार के लोग टूट जाया करते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि माँ बाप अपने फ्रिज का पानी नहीं। बहुत से लोग ऐसा मिले हमसे जिन्होंने कहा हम लोग ज़िंदगी में फ्रिज के पानी नहीं पिया, सोफ़ा पे नहीं बैठा, हम लोग कूलर की हवा नहीं खाया, लेकिन अपनी बेटी को लोग कूलर, सोफ़ा, बेड, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सब कुछ देते हैं। इतने सारे बर्तन लगे हुए हैं और सब टंकर गाड़ी पर लदे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, और उधर से एक पिकअप भरा हुआ, उधर से एक टाली पर। इस तरह सारे माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। फिर ढेर सारे जेवर, गहना और सभी कुछ दे करके लोग विदाई करते हैं। बड़ा छोटा कई बक्सा लोग देते हैं लड़कियों को। अलमारी, सूटकेस की तो कोई बात नहीं रहती है, फिर भी धन के लोलुप, दहेज के लोलुप कहते हैं हमको कुछ नहीं मिला। आदमी टूट जाता है कि बेटी की शादी करने में। यहाँ तुम रात दिन कोसते रहते हो उस बाप की बेटी को। मैं दिखाऊं, बर्तन, सारे बर्तन जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे बर्तन गए हैं और सारे टंकर पर लगे दे हुए हैं। वो बहुत गाड़ी में बहुत टंकर लदा हुआ है और उसमें बहुत गिफ्ट है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक परिवार के लोग, एक घर के लोग जिसके पास बेटियां होती हैं, आखिर में लोग उदास क्यों होते हैं, टेंशन में क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि अगर बेटियां होती हैं तो इतना ज़्यादा। इधर से भी मैं दिखाऊं तो आप लोगों को से मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप अपने बेटी को ठंडा लेकर खड़े हुए हैं। कुछ लोग माँ बाप अपने बेटी को शादी में बहुत कुछ देना चाहते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, बेटी के देने के लिए बहुत देते हैं। लोग धो रहे हैं बर्तन, लग रहा है एक दुकान खुल जाएगा। अभी बहुत सारे बर्तन अंदर हैं जो लेकर के लोग आएंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आदमी टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसको ये सुकून मिलता है कि हमारी बेटी की शादी हो गई और हम सुकून से हैं। लेकिन जब उसी बेटी की शादी हो जाती है, वो शादी होने के बाद जब वो घर से बुलाना तमाम आने लगते हैं, तमाम उसको प्रताड़ना लोग करने लगते हैं। दहेज के लूलूप का मन नहीं भरता है, उनकी आत्मा नहीं भरती है। ये सारे सामान जा रहे हैं एक लड़की की विदाई में। एक ही लड़की की विदाई हो रही है, बहुत बड़े परिवार से, मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। और मैं आपसे बताऊं, सारे नात बात, रिश्तेदार सभी लोगों ने अगर दिया बहुत सारे सामान। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये धन के लोलुप का कभी पेट नहीं भर सकता है, लेकिन माँ बाप अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दे देते हैं और देते रहते हैं। ज़िंदगी भर कर्जा नहीं भर पाते हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन फिर भी दहेज के लोलुपों का पेट कभी नहीं भरता है। और मैं आपको दिखाऊं, कितना सामान उस पर लदा है, उस पर पिकअप पर लदा है, सब जगह लदा हुआ है। देखें आप लोग, कार आ गया है, अभी बिटिया उसी कार से जाएगी। तमाम नात बात, रिश्तेदार बैठे हुए हैं। तो आप लोग देखें और बताएं कमेंट करके कि माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई को दे देते हैं। बर्तन से तो पूरा पिकअप भर गया है, बर्तन से पूरा पिकअप भर गया, पूरा पिकअप बर्तन से ही भर गया है। और टाली पे बक्सा, डबल बेड, सोफ़ा सब रखा जा रहा है। इस पर फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है,
हम आपको बात है, हंडा जिसको कहते हैं और जिसको कलश कहते हैं, कम से कम 20 ठो तो कलश है। बड़े परिवार के लोग नहीं हैं, गरीब ही परिवार के, लेकिन इस लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपनी ज़िंदगी भर की हमारी बिटिया की शादी को इनको उनको एक एक करके लोग दे देते हैं, और जब बिटिया की शादी होती है तो सब इकट्ठे जुट जाता है। इतना लोग ज़िंदगी भर अपनी गाढ़ी कमाई को काट कट कर देते रहते हैं कि हम बेटी की शादी में ढेर सारा देंगे, फिर भी अगर बेटियों को जाती हैं लोग बुलाह ना देते हैं तो बहुत बड़े गुनहगार लोग होते हैं। ऐसे लोग माफ़ करने के योग्य नहीं होते हैं। उधर से मैं दिखाऊं, कितनी बाल्टियाँ भी और आ रही हैं। बाल्टी आ रही हैं, बक्से आ रहे हैं, बड़े बक्से, छोटे बक्से, कई छोटे बक्से दिया है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी कि इतना गिफ्ट सामान देने के बाद बिटिया को जेवर भी भरपूर, बेचारा एक मतलब कोई सरकारी सर्विस नहीं, बहुत खेती भी नहीं लोग बता रहे हैं, फिर भी किस कमाई से अपने बच्ची को विदा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, रोते हुए बिटिया आ रही है और इस रात्र में बहुत मतलब जो लहंगा पहनी थी वही लहंगा पहन करके जा रही है ससुराल में। अपने बाप का पैर पकड़ के रो रही है। मैं दिखाऊं, देखो अपने बाप को पकड़ कर रो रही है। जिस बाप ने ज़िंदगी भर पाला पोसा, इतना बड़ा कि आज बहुत सामान दे करके विदा कर रहे हैं, और आज वो बेटी जा रही है बाप के आंगन से तो बहुत रो रही है। मैं आपको दिखाऊं, अपने बाप को पकड़ करके रो रही है। रो रही भाभियाँ और सभी लोग पहुंचा रही हैं। बहनें हैं, अभी पहुंचा रही हैं। मेरे भाभी हैं, रो रही हैं। दूल्हा तो बहुत सुंदर है, मगर चाल से सुंदर है तो अभी तो देखने में तो बहुत सुंदर है। अपने भाई को पकड़ के रो रही है, जिस भाई के हाथों में राखी बांधी और जो भाई से लड़ती झगड़ती रही, दुलार में रही, आज अपने भाई को भेंट रही है। लोग छुड़ा रहे हैं। मोहब्बत का डोर कहाँ छोड़ता है। इतने दुलार लाड प्यार से लोग अपनी बेटियों को विदा करते हैं, और इतने प्रगरधन के लोग अपनी बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें ताना बोली बोलते हैं तो किसका बैठ गई बच्चियाँ, अब जा रही है। मैं आप लोगों से ही अपील करना चाहती हूँ कि चाहे जिसकी बेटी हो, आप लोग आशीर्वाद दें कि जहाँ भी जाए सबकी बेटी अपनी बेटी समझना चाहिए, सुखी रहे, नई ज़िंदगी की पारी शुरुआत करने जा रही है। गाड़ी में बैठ चुकी है, सभी लोग विदा कर चुके हैं, बैठा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को देखें और सोचें कि बेटियों की विदाई में कितना दर्द होता है जब अपने बाबुल का आंगन छोड़ कर के बेटी जाती है। तो सभी दर्शकों से कैसे अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग इस बेटी के लिए भी, कोई भी बेटी हो, उसकी नई ज़िंदगी की पारी के लिए आप लोग सुखमय ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद दें, शुभकामना करें।